कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लग्न के जातकों पर राहु केतु के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव निश्चित रूप से हर जातक पर पड़ता है, क्योंकि ये लंबे समय का गोचर होता है और क्योंकि ये शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, अर्थात जिस ग्रह के साथ ये बैठते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का रिजल्ट देते हैं। जिन ग्रहों की इन पे दृष्टि होती है उनका रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से राहु और केतु का रिजल्ट बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रभाव आता है व्यक्ति के जीवन पर इस गोचर का। तो आप यदि वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ होगा, तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। और आपकी कुंडली में अब राहुदेव गोचर करेंगे पंचम भाव पे 30 अक्टूबर से, और केतुदेव गोचर करेंगे 11वें भाव में कन्या राशि में आपकी कुंडली में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहिए। राहुदेव 30 अक्टूबर से मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि का स्वामी खुद बृहस्पति महाराज होते हैं। तो बृहस्पति महाराज राहु की एनर्जी लिए हुए गोचर करेंगे, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर अब होंगे खुद गुरुदेव, और गुरुदेव आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और कमजोर हुए तो एवरेज रिजल्ट आएगा। 1 मई 2024 को गुरुदेव यहां से निकल करके, इस समय गुरुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, और 1 मई 2024 को यहां से निकल करके 7वें भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रिजल्ट के लिए, क्योंकि वृषभ राशि धन की राशि है, प्रैक्टिकल राशि है। आपको सब तरह से सुख का अनुभव होगा। धन के मामले में आप कामयाब हो जाएंगे, हर तरह की समृद्धि मिलेगी आपको, बशर्ते कि शुक्र का भी मजबूत होना कुंडली में जरूरी है। लेकिन कुल मिला के राहुदेव और केतुदेव का गोचर आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा। यदि बहुत निगेटिव रिजल्ट्स ना हो आपकी कुंडली में, तो ये राहु केतु का गोचर आपको बढ़िया अनुभव देगा, क्योंकि राहु केतु का गोचर 5-11 एक्सिस पे हो रहा है, जो कि सबसे अच्छी एक्सिस मानी जाती है। केतुदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। जब 11वें भाव पे कोई मेलेफिक प्लैनेट गोचर करता है तो बहुत अच्छा धन देता है। यदि आपकी कुंडली में धन योग प्रेजेंट होगा तो केतुदेव खुलकर रिजल्ट देंगे। केतुदेव की महादशा अंतर्दशा होगी तो समझ लीजिए आपके पास दैवी कृपा आ गई और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। दैवी कृपा लगातार बरसेगी आप पे, क्योंकि केतुदेव 11वें भाव पे गोचर करेंगे। और ये सब निर्भर करेगा आपके बुध देव पे कि मरकरी आपकी कुंडली में कैसा गोचर कर रहा है, मरकरी आपकी कुंडली में कैसा स्थित है। मजबूत स्थिति में स्थित है तो समझिए केतुदेव ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि केतुदेव के डिस्पोजिटर होंगे गोचर करते वक्त अब बुध देव, और बुध देव ही रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जब तक केतुदेव यहाँ है, बुध देव केतुदेव की एनर्जी लिए घूमेंगे, और जहां जहां जिस भाव पे गोचर करेंगे केतुदेव का रिजल्ट आएगा, तो केतुदेव आपको रिजल्ट से परिपूर्ण कर देंगे। लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो आपकी इच्छा पूर्ति हर प्रकार से होगी।
और सिर्फ केतुदेव का संबंध छठे भाव से और 12वें भाव से नहीं होना चाहिए, नहीं तो साथ में परेशानी भी आएगी, कष्ट का सामना करना पड़ेगा, व्यय ज्यादा हो जाएगा, स्वास्थ्य में कमी होगी, अचानक से बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस बात का यदि ध्यान रखिए। यदि ऐसा है तो केतुदेव के रिमेडी को कर लीजिए। जनरल रिमेडी भी आप करते रहेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे केतुदेव के। राहुदेव यहां गोचर करते हुए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। मटेरियल दृष्टिकोण से रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, आपके पूर्व पुण्याज का होता है। यदि पूर्व पुण्याज के थ्रू आपको रिजल्ट मिलना होगा तो राहुदेव बढ़ा चढ़ा के रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहुदेव अपने रिजल्ट को एम्पलीफाई करते हैं, छोटे रिजल्ट को भी बड़ा कर देते हैं। शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, तो इनका रिजल्ट बढ़ा चढ़ा के होता है। चेंज लाते हैं, रेडिकल चेंज लाएंगे आपके जिंदगी में, वो महसूस होगा आपको। और साथ में माया में लिप्त होंगे भी आप, क्योंकि राहु माया का ही ग्रह है, इल्यूजन का ग्रह है। आपका मन कुछ कहेगा, कर्म कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा इल्यूजन हो जाएगा। विशेष करके जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका दिमाग बहुत दूर तक जाएगा और बहुत सोच पाएंगे वो। लेकिन कंसंट्रेशन भी बना के रखना है, क्योंकि दिमाग स्थिर रहने में तकलीफ है, क्योंकि राहुदेव का गोचर है यहाँ पे। और चूंकि मीन राशि में गोचर है तो आप नोइंगली अननोइंगली मिस्टेक भी कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे डिसीजन सोच समझ के लेने। राहुदेव का यहाँ रिजल्ट अच्छा आएगा, मटेरियल के दृष्टिकोण से धन अच्छा दिलाएंगे, लक्ष्मी भाव पे गोचर कर रहे हैं ये, और साथ में यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं लाभ भाव पे, तो लाभ तो जबरदस्त देंगे राहुदेव। लेकिन गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, ये बात भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव गुरु चांडाल योग में फंसे हुए थे। 30 अक्टूबर को राहुदेव वहां से निकल जाएंगे और गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए फ्री होंगे, और फिर मई में 2024 में 7वें भाव पे आ जाएंगे, केंद्र भाव पे, जो कि रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। और गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देखेंगे, केतुदेव को देखेंगे, वहां ब्लेसिंग देंगे तो केतुदेव को मजबूती आएगी। फिर लग्न को देखेंगे, मतलब आपको देखेंगे, आपको मजबूती देंगे हर प्रकार से, धन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये धन भाव भी होता है आपका, एक लक्ष्मी स्थान ये भी होता है। तो यहाँ आपको धन योग बनेगा, गुरुदेव खुद धन के कारक हैं। फिर उनकी ब्लेसिंग आएगी तीसरे भाव पे, तो आप जो प्रयास करेंगे वो प्रयास सकारात्मक होंगे और आपके प्रयासों के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। मटेरियल दृष्टिकोण से आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, धन का प्रवाह आएगा और आप सुखी होते चले जाएंगे। तो राहु केतु का गोचर ये आपके लिए अच्छा है, ज्यादातर बातों में अच्छा है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपके संतान को इल्यूजन में रखेंगे, पढ़ने लिखने में उसका दिल नहीं लगेगा, फालतू बातों में दिल लगेगा, निगेटिविटी की तरफ जाएंगे, बहुत कुछ नेगेटिव सोचेंगे, बहुत कुछ नेगेटिव संगति करेंगे। तो वहां आपको अपने संतान का ध्यान रखना है। यदि स्टूडेंट है आपका संतान, तो संतान को पढ़ने लिखने में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। गोचर के हिसाब से ये रिजल्ट मिलेगा संतान को कि बाहर जाके वो सेटल हो जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए, और पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा उनका बाहर जाकर के, क्योंकि राहुदेव विदेश के कारक होते हैं। यदि आप बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, किसी तरह ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, सुदूर प्रदेशों से आपका संबंध है, व्यापार चलता है देश के भीतर ही, तो इन सब बातों के लिए अच्छा है। राहुदेव आपको प्रगति देंगे, आप खुद इल्यूजन में फंसेंगे और माया के प्रभाव में आएंगे,
मतलब सब कुछ जानते हुए कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, आप उस अस्थायी चीज की तरफ भागेंगे और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाना चाहेंगे। समाज में लोग देखें कि मैं बहुत बड़ा होता जा रहा हूं, इस तरह की इच्छा जागृत होगी आपके मन में। जो फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं, तो राहु आपको अद्भुत क्षमता इस समय देगा और उस अद्भुत क्षमता के थ्रू आप अच्छे पैसे कमाएंगे, नए नए अवसर आएंगे आपके लिए। राहु देव इन नए अवसरों का जुगाड़ करेंगे आपके लिए। राहु देव पंचम भाव पे गोचर करते हुए आप यदि संतान की इच्छा कर रहे हैं, लेडी हैं, तो कंसीव भी कराएंगे, लेकिन आपको प्रेगनेंसी पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ गोचर करते हुए आपको निगेटिव रिजल्ट भी देगा, एबॉर्शन की भी संभावना होगी। तो वहां पे बहुत फूक फूक के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु ऐसा रिजल्ट देता है क्योंकि राहु मूल रूप से प्योरली एक मैलेफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह है, तो वो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तरफ संतान की ओर से कोई निगेटिव न्यूज भी आपको मिल सकता है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप का कचरा हो सकता है, क्योंकि माया मोह में ग्रस्त होंगे, बनावटीपन आएगा और रिलेशन को आप नए ढंग से देखेंगे। नए ढंग से देखेंगे तो वहां पे कृत्रिमता आएगी, और कृत्रिमता आएगी तो रिलेशन खराब होंगे, रिलेशन टूटेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। आपका मन लालच से भरा हुआ हो जाएगा, नए नए रिलेशन बनाने के लिए आप व्याकुल रहेंगे और उसका अल्टीमेटली पनिशमेंट के रूप में आपको रिजल्ट आना है। तो राहु देव का यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बहुत खराब भी है। और राहु देव यहाँ गोचर करते हुए यदि आपने किसी पे विश्वास कर लिया तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अलर्ट रहना है कि आपको कोई धोखा नहीं देने पाए। हर टर्म एंड कंडीशन को, हर एग्रीमेंट को अपने इंसाफ के तराजू में तौल के देखेंगे और बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत टाइम लेकर के हर डिसीजन को लेंगे। अन्यथा राहु देव को धोखा देने में टाइम नहीं लगता, आपको इल्यूजन में लेकर के काम तमाम हो जाएगा आपका। तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तरक्की निश्चित रूप से लेना है राहु को, क्योंकि राहु आपको ये भी कोशिश करेगा कि आप शॉर्टकट अपनाएं, गलत तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन वहां पे आप सावधान रहिएगा। यदि जस्टिफाइड वे से आप आगे बढ़ रहे हैं तो राहु आपको परेशान नहीं करेगा, और गलत तरीके से आप आगे बढ़े तो राहु आपको लालच देगा और आपको फंसा देगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। केतु देव आपको दैवी कृपा देते रहेंगे। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में है और वहीं से धन कमाते हैं, बेट लगाते हैं, किसी तरह का जुआ सट्टा गैम्बलिंग करते हैं, तो ध्यानपूर्वक प्रोफेशनल हैं, तो ध्यानपूर्वक यदि डिसीजन लेंगे सोच समझ के, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। राहु देव के इस गोचर से केतु देव 11वें भाव पे आपको लाभ देने के लिए कृत संकल्प है, दैवी कृपा है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि राहु देव इन सब बातों में आपको सपोर्ट करेंगे। राहु देव की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे है, तो भाग्य का सतत प्रवाह कर देंगे इस दौरान, क्योंकि राहु देव आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता देकर के आपको माया मुंह में फंसाएंगे और आप और की चिंता में आप फंसते चले जाएंगे, और राहु यही चाहता है। तो आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, मोटा धन प्राप्त होगा, आप खुल करके धन कमा सकते हैं। राहु देव का ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। राहु देव यहाँ गोचर करते हुए फिर आपके लग्न को देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रखेंगे, लालच से मन भर जाएगा, बहुत दूर तक सोच लेंगे आप छोटा परिणाम को, चूंकि राहु को बड़ा करके देने की आदत है, तो आप छोटी सी बात को बड़ा कर देंगे और खुद कंफ्यूजन में रहेंगे और डिसीजंस जिसके कारण आपसे गलत होगा। तो राहु का ये निगेटिव रिजल्ट होगा जिसमें आप फंसेंगे और परेशान होंगे। तो वहां पे आपको इस ट्रैक में नहीं आना है, अपना ध्यान रखना है और जो उचित निर्णय है उसी पे टिका रहना है।
क्योंकि राहु अल्टीमेटली इल्यूजन तो देगा और आपको फंसाएगा माया जाल में, और आप फंसे तो आपका काम खराब हो गया। तो और बाकी आप सही ढंग से सोच रहे हैं तो राहु फिर आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली आपकी डिजायर पूरी करनी है, आपको आगे बढ़ाना है मटेरियल वर्ल्ड में, तो आपको निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और साथ में चूंकि राहु का मैलेफिक नेचर है तो आपको लालच भी देता चलेगा, शॉर्टकट्स का, गलत तरीके का, गलत रास्ता अख्तियार करने को बोलेगा। तो राहु केतु का गोचर आपके लिए सक्सेस लाएगा, परिवर्तन लाएगा, इसको आप महसूस करेंगे, ज्यादा सफल बनाएगा जिंदगी में, क्योंकि 5/11 के एक्सिस पे गोचर हो रहा है और इसको आप महसूस करेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।